दोस्तों आज की इस वीडियो में बातचीत करने वाले हैं वर्ब के काइंड्स की और किस तरह से करना होता है वर्ब को सही तरीके से इस्तेमाल। दोस्तों मैं हूं शिशिर और आप देख रहे हैं इंग्लिश पेज। मेरी वीडियोस करती है आपके वोकैब को एनरिच, आपकी कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव और साथ ही साथ करती है मदद ताकि आप कर सके अपने बोर्ड एग्जाम्स में बेटर परफॉर्म। तो चलिए दोस्तों करते हैं आज के इस टॉपिक की शुरुआत। अब हम बात करेंगे दोस्तों फाइनाइट वर्ब के अंडर में कितने काइंड्स हैं वर्ब के। तो फाइनाइट वर्ब के अंदर में दोस्तों देयर आर 3 काइंड्स ऑफ वर्ब। फर्स्ट इज मेन वर्ब और प्रिंसिपल वर्ब, सेकंड इज लिंकिंग वर्ब एंड थर्ड इज ऑक्सिलरी। व्हेन आई से फर्स्ट काइंड मेन वर्ब, जब मैं मेन वर्ब की बात करता हूं या प्रिंसिपल वर्ब की बात करता हूं तो ये सारे एक्शन शोइंग वर्ड्स होते हैं जो आपके स्टेटमेंट में एक्शन को दिखलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई लर्न फ्रॉम यू, मैं आपसे सीखता हूँ। यहाँ पे सीखने की जो प्रक्रिया है, जो एक एक्शन हो रहा है, दैट इज मेन वर्ब। सिमिलरली ऐसे बहुत सारे वर्ब्स हैं, लेकिन अब बात करूँ जो ग्रामेटिकली आपके मेन वर्ब के 2 टाइप्स हैं दोस्तों, वो हैं ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है दोस्तों? ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है दोस्तों? ट्रांजिटिव वर्ब को मैं अगर शॉर्ट में डिफाइन करूँ तो मैं कहता हूँ ट्रांजिटिव वर्ब्स आर वर्ब्स विद ऑब्जेक्ट, ऐसी क्रियाएं जिनमें ऑब्जेक्ट हो। अब सवाल आता है ऑब्जेक्ट क्या होता है ना? ठीक है, ऑब्जेक्ट कहते हैं दोस्तों, ऑब्जेक्ट जो होता है बिल्कुल सब्जेक्ट का ऑपोजिट होता है। इसको थोड़ा सा डिफाइन कर देते हैं। ऑब्जेक्ट जो होता है बिल्कुल सब्जेक्ट का ऑपोजिट होता है। सब्जेक्ट इज डूअर ऑफ एक्शन, ऑब्जेक्ट जो होता है वो एक्शन रिसीव करता है। यानी सब्जेक्ट व्हाटएवर एक्शन इज डन बाय सब्जेक्ट इट इन्फ्लुएंसेस ऑब्जेक्ट, इसका असर ऑब्जेक्ट पड़ता है। उस एक्शन को रिसीव कौन कर रहा है वो ऑब्जेक्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल बताऊं, ही किक्ड फुटबॉल, ही सब्जेक्ट हो गया, किक वर्ब हो गया, एक्शन हो गया, बट उस किक को रिसीव किसने किया? ही किक्ड फुटबॉल, फुटबॉल नहीं, तो यहाँ पे हमारा फुटबॉल ऑब्जेक्ट है। दूसरा एग्जाम्पल बता देता हूं, आई कॉल्ड हिम यस्टरडे, मैंने उसको कल कॉल की थी। मैंने कॉल तो कर दी, आई सब्जेक्ट, कॉल वर्ब, रिसीव किसने किया? हिम, तो यहाँ पे हिम हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अच्छा, ऑब्जेक्ट को पता करने का बेहद आसान तरीका है दोस्तों। आप वर्ब के जस्ट बाद में 2 क्वेश्चन वर्ड हैं, इनको अल्टरनेट करके यूज करके देखिए। अगर आपको आंसर मिल रहा है तो आपका मोस्ट प्रोबेबली ऑब्जेक्ट वो रिस्पॉन्स ही होगा जो इस क्वेश्चन को रिस्पॉन्ड करेगा। ये कौन से 2 क्वेश्चन वर्ड हैं? ये हैं व्हाट यानी क्या और whom यानी किसको। फॉर एग्जाम्पल आई कॉल्ड हिम, अब यहाँ पे वर्ब है कॉल्ड, आप बोलो आई कॉल्ड व्हाट, मैंने क्या कॉल की, कोई आंसर नहीं मिल सकता। बट आई कॉल्ड whom, मैंने किसको कॉल की? हिम, तो यहाँ पे हिम जो है हमारा ऑब्जेक्ट है। अब दूसरा एग्जाम्पल देख लो, शी रोट नॉवेल्स, शी रोट whom, वो किसको लिखती थी? कोई आंसर नहीं मिलेगा। बट आप पूछो शी रोट व्हाट, वो क्या लिखती थी? नॉवेल्स, तो ये एक ऑब्जेक्ट है हमारा, नॉवेल्स ऑब्जेक्ट है। ये तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं, माई फादर गिफ्टेड मी अ बाइक, My father gifted what? A bike? तो ये एक ऑब्जेक्ट है। My father gifted a bike to whom? किसको उन्होंने गिफ्ट की? Me? ये भी एक ऑब्जेक्ट है। अब सेम स्टेटमेंट में 2 ऑब्जेक्ट हैं दोस्तों। हाँ बिल्कुल आप सही समझ रहे हो, यहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट हैं। तो पहले ऑब्जेक्ट को बोलते हैं डायरेक्ट और एक को बोलते हैं इनडायरेक्ट। अब ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है दोस्तों और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, इसे भी आप समझ लीजिए, बेहद आसान सी चीज़ है। जितने भी हमारे नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट होते हैं, निर्जीव जो चीजें होती हैं वो होती हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जो लिविंग लोग हैं वो होते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जितनी भी नॉन लिविंग चीजें होती हैं दोस्तों ऑब्जेक्ट के तौर पे वो होती हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जितनी भी लिविंग लोग होते हैं ऑब्जेक्ट के रिस्पॉन्स में आते हैं जो, वो होते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा व्हाट का रिस्पॉन्स में करने पर आता है। फॉर एग्जाम्पल माई फादर गिफ्टेड व्हाट? ए बाइक। शी रोट व्हाट? नॉवेल्स। ठीक है, तो ये डायरेक्ट
ऑब्जेक्ट होते हैं और ये नॉन लिविंग होते हैं। पर जब आप whom करते हो क्वेश्चन, तो जो आंसर्स आते हैं वो हमेशा आंसर्स होते हैं और वो होते हैं हमारे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल आई कॉल्ड whom, हिम, तो हिम तो लिविंग है ना, तो ये हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है। माई फादर गिफ्टेड अ बाइक टू whom, मी तो लिविंग हूं ना मैं, तो ये भी हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। चलिए, बहुत अच्छी बात है दोस्तों। अब हम बात करें लिंकिंग वर्ब के बारे में। क्या होता है लिंकिंग वर्ब? लिंकिंग वर्ब दोस्तों ऐसे वर्ब्स को बोलते हैं जो सब्जेक्ट और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की बीच की खाई को भरते हैं, यानी लिंक करते हैं। अब आपने कहा सर सब्जेक्ट तो ठीक है, बट व्हाट इज सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट? चलिए बात करते हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। बट इसके पहले देखते हैं, ही राइट्स नॉवेल्स, वो नॉवेल्स लिखता है। तो यहाँ पे ही क्या है? सब्जेक्ट है। राइट्स क्या है? आप बोलोगे सर पता तो है, वर्ब है। और नॉवेल्स ऑब्जेक्ट है। कैसा ऑब्जेक्ट है बताओ? डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है? यहाँ पर ही राइट्स नॉवेल्स, इज इट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट? कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना, मैं आपको वीडियो क्लास में बताऊंगा। मुझे याद भी दिलाना, अगर मैंने नहीं बताया तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। आपने बताया नहीं सर, मैं कोशिश करूंगा बता दूं। तो यहाँ पर आप देखते हो कि ही राइट्स नॉवेल्स में सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट सब आपको दिख जाता है। बट अब मैं बात करूं, ही इज माई ब्रदर, ही इज माई ब्रदर, तो ही जो है सब्जेक्ट है, इज छोड़ देता हूं, है तो लिंकिंग वर्ब बट अभी छोड़ देता हूं। माई ब्रदर वो है, क्या है? माई ब्रदर, मेरे ब्रदर। तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है एक्चुअली में दोस्तों? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हमेशा सब्जेक्ट के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन को देता है। एक्चुअली में कॉम्प्लीमेंट का अर्थ होता है पूरा करने वाला, पूरक। जिसे आप बोलते हो पूरक, मैथमेटिक्स में संपूरक कोण पढ़ा है ना आपने, जो पूरा कर दे, है ना। तो ही इज माई ब्रदर अगर जब तक नहीं होगा तो वो तब तक स्टेटमेंट ही के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी और ना स्टेटमेंट कंप्लीट सा लगेगा। ही इज वो है, क्या है भाई? ही इज अ राइटर, वो एक राइटर है। ही के बारे में जो सब्जेक्ट है उसके बारे में ए राइटर, पूरी इंफॉर्मेशन जब आ गई ए राइटर के होने की वजह से, तो ये ए राइटर वर्ड जो, ये जो दो वर्ड्स हैं ए राइटर, हमारा सब्जेक्ट को कंप्लीट कर रहा है। तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया और ही हमारा सब्जेक्ट हो गया। फिर इज क्या हो गया? ही इज अ राइटर। इज जो है, मैंने जैसा पहले कहा था कि लिंकिंग वर्ब है, क्योंकि लिंकिंग वर्ब हमेशा सब्जेक्ट और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को लिंक करता है। तो इज यहाँ पे लिंकिंग वर्ब है। तो इज, एम, आर, वॉज, वर, ये सारे लिंकिंग वर्ब का इस्तेमाल होता है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों एक छोटे से क्विज की, ताकि हम देख सकें कि आप बेसिक स्ट्रक्चर को कितने आसानी से समझ पाए हो। जहाँ पे इस क्विज में आप पार्टिसिपेट करना, मैं इस क्विज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। उम्मीद करता हूँ आपने जरूर इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।